डालें अपना, म्यूट है आपका। पहले तो पूरा गलेज परिवार को मेरा Recording in नमस्कार। progress. पूरे गलेज परिवार को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पहले तो आभार प्रकट करना चाहेंगे मनोज बाबू को, गलेज कंपनी को, कि आप लोगों से मिलने का, आप लोग के बीच में बात करने का मौका दिया। और आप सबको भी आभार प्रकट करना चाहेंगे कि इतना वेलकम किया तालियों के साथ में। दोस्तों, मनोज बाबू के गलत नहीं है, आज लेट होने का रीजन हमसे है, क्योंकि जहां पर मैं था नेटवर्क जो है ना नहीं पकड़ रहा था, मैं जगह को चेंज किया। एक्चुअली बात है कि मैं फील्ड में हूँ, अभी मिर्जापुर के एरिया में हूँ, और दोस्तों थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रही थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लेकर के। दोस्तों, मेरा नाम तपेश्वर दास है, और मैं बिहार के मगध क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर के दुनिया में, दोस्तों आप ही लोग जैसे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। माता पिता को कहना था कि हम किसी प्रकार आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी नौकरी करना है, अच्छे काम करना है। दोस्तों, आज से 14 बरस पहले, दोस्तों ये बिजनेस में मैंने आया, लेकिन अभी बात कर रहा था कि उसके पहले की यात्रा क्या थी। तो मैं थोड़ी बताना चाहूँगा, कुछ टाइम लेना चाहूँगा कि आखिर मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। दोस्तों, मैं बाहर की दुनिया में जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था ना, तो मैं पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट की पढ़ाई मगध यूनिवर्सिटी से कर रहा था। और दोस्तों, हॉस्टल की 60 रुपये मैंने दे पाता था, और मेरे खाना जो है ना, हॉस्टल में खाना जो है ना, चावल और जो है ना चोखा चलता था। मैं ज़्यादा दिन तक पढ़ाई को जारी नहीं रखा। दोस्तों, किसी दोस्त से मुलाकात होता है, स्थिति ठीक नहीं था घर के हमारा। अब मेरे मन में आ गया कि अब मैं कुछ काम करूं। पर दोस्त ने मुझे एक नर्सिंग होम में काम लगाता है, क्योंकि घर का स्थिति हमारा ठीक ना था। दोस्त, मेरे पैकेट में 5 रुपये नहीं होते थे, 1 रुपया नहीं होता था। बहुत बुरा हालात से मैंने पढ़ाई लिखाई किया था। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूं, पूरे किताब कभी जिंदगी ने खरीदा नहीं, बस स्कूल से लेते थे, दोस्त से लेते थे, और वहां तक पहुंचे थे। दोस्तों, एक नर्सिंग होम में काम करते करते करीब 4.5 वर्ष हो जाता है। एक नर्सिंग होम, 2 नर्सिंग होम, तीसरा में मैं गया। लोग ने कहने लगे कि आप तो अपने चला सकते हैं, आप तो अच्छे काम कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे डिग्री नहीं, मैं एमबीबीएस नहीं किया था, मैं एमडी नहीं किया था, मैं एमएस नहीं किया था। दोस्त, मात्र एक्सपीरियंस लिया था। वो एक्सपीरियंस ने हमें वहां से बना के दिया, उसी के आधार पर मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये 14-15 बरस पहले की बात है, 15 बरस पहले की बात है। Recording in progress. तो दोस्तों, जहां से अपनी स्थिति को ठीक किया, अपने परिवार को स्थिति को ठीक किया, बच्चों को पढ़ाना, अपने पूरे परिवार को मेंटेनेंस करना। हम बहुत बड़ा परिवार में थे, 13-14 की परिवार था। दोस्तों, होता क्या है ना कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो कभी कभी आकर के किसानी में भी आकर के हाथ बटाया करता, कभी कभी घर पर। यानी घर पर आने के मतलब है कि घर पर खेतों में भी काम किया करता था, पिताजी को साथ दिया करता था, क्योंकि भाई में बड़ा था मैं। तो मैं ये सोचता था कि हमारा घर के प्रोन्नति उन्नति डेवलप हो, इसके चलते मैं हर जगह पर काम करने के लिए तत्पर होता था। ऐसे ही दोस्तों, एक दिन की बात है, 2008 की बात है, और टाइम शायद का महीना था दोस्त, और मैं खेतों में काम करने के लिए गया, और मेरे साथ में मेरे बच्चे भी साथ लगे। काम करते समय में जो पेड़ था ना, पेड़, एक खेत में पेड़ था, और उसमें मिट्टी लिया हुआ था। एक्चुअली ईंट जो पारने वाले होते हैं ना, निकालने वाले ईंट, उन्हें मिट्टी ले लिया था, और उसको पेड़ कमजोर हो चुका था। दोस्तों, थोड़ी सा झोंका हवा का आया, और मैं मेरे पर जो है ना आ गिरा। और दोस्तों, मैं तो दब गया था इतना बुरा हालात से, कि मैं सोच रहा था कि अब मैं कोई काम के लायक नहीं हूँ। कुदरत का करिश्मा है कि मेरे बच्चे जो था ना, जिस जिस जगह पर मैं दबा था ना, उसके अपोजिट साइड में था।
तो कुदरत का करिश्मा है कि मेरे बच्चा बिल्कुल सही था। और बच्चे घर में बोलते हैं गाँव घर वाले को, इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, लंबा समय तक मैं बेड पर रह जाता हूँ। जब बेड पर लंबे समय तक रहता हूँ, इसके चलते होता क्या ना कि हमारे घर में कलह भी होता है। क्योंकि हमारे जो छोटा मैं 3 भाई हूँ। छोटे वाला भाई बचपन से वो पोलियो के शिकार था। तो घर में हमारे सेकंड वाला भाई बोला करते थे कि अब एक लांगड़ था, एक विकलांग था, तो उनको तो बच्चे नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, तो चलो उन्हें खिलाना पड़ेगा। अब तो ऐसे लोगों को खिलाना पड़ेगा कि जिनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना-लिखाना पड़ेगा। उनकी पत्नी है, वो खुद मतलब उनसे भी ज़्यादा विकलांग हो गए, ये चल नहीं सकते हैं। अब मुझे जो है ना बहुत बड़ा वज़न हो गया। उनका पत्नी भी ताना मारा करती थी, इसके चलते घर में बहुत सारे कलह चल रहा था। आप थोड़ा सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इस दौर से गुज़र रहा होगा, वो क्या सोचता होगा? कभी-कभी मुझे लगता था ना कि मैं सुसाइड कर लूँ। कभी-कभी ये लगता था ना कि नहीं इतिहास मेरा खराब हो जाएगा। दोस्तों मैं वहाँ पर मतलब जो है ना कि रात-दिन गुज़ारा करता था कि लोग जल्दी नहीं बैठा करता था। कभी-कभी कोई आता था तो थोड़ा दिल बहल जाता था। ऐसे फ्रैक्चर इसलिए हमारे घर वाले बोलते थे कि नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर उसको नहीं कहा जाए चूर-चूर हो जाना हड्डियों का। तो लोगों के दिमाग में था ये चलेगा फिरेगा अब नहीं। ये पूरा बॉडी सब टूटा-फूटा था, पैरों ये सब। तो इस तरीक़ा से हमारी स्थिति थी। तो हम ये सोचा करते थे कि मैं अब तो कोई काम लायक नहीं रहा। मैं आखिर करूँगा क्या? हम चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। तो बड़ा दिक्कत है, बड़ी तनाव में हम होते थे, बड़ी लंबा समय चली। दोस्तों कुदरत का करिश्मा है, क्या मैं कहूँ? थोड़ा चलना शुरू किया बैसाखी पर। थोड़ा हल्की ऐसे थोड़ी मना ऐसे बगल में घर के निकल कर के बगल में बैठना-उठना थोड़ी मना शुरू किया, पर दर्द बहुत काफ़ी होता था। मैं ये भी उतना होने के बावजूद भी ये सोचा था कि मैं सही से नहीं चल पाऊँगा। दोस्तों कुदरत का करिश्मा करिश्मा है, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा क्या करूँगा? हॉस्पिटल बंद हो गया मेरा। दवा एक्सपायरी हो गया होगा, लोग वहाँ से मेरे ग्राहक खराब हो गए। कुदरत का करिश्मा है। हमें उस कंपनी में काम करने के लिए मौका मिला, दोस्तों, जिस कंपनी का नाम है ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वो मेरा किस्मत के ही बदल दिया। मैं दोस्तों उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिस कंपनी में आपका भी काम करने की मौका मिला है। मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्त। और मेरे जीजाजी ने बोले कि यहाँ पर अगर काम आपने कर लिया, तो महीने की 50 से 60 हज़ार कमाई कर लेंगे। क्योंकि उनको पता था कि इनको कम कह के मैं बुलाऊँगा ये नहीं आएँगे। ये कुछ भी हालात में हैं, ये नहीं आ पाएँगे। तो जब उन्होंने बोला कि आप जैसे आदमी और ज़्यादा पैसे कमाएँगे और दोस्तों मेरे पास पैसे कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जीजा ने हम मेरे वाइफ से पहले ही बात कर चुके थे कि भैया के लिए काम के लिए मैं सोच रहा हूँ, आप पैसे एडजस्ट कर लीजिए। मेरे वाइफ ने मायके से रुपये मँगा के रखी थी। जब पैसे की बात हुई जीजाजी से, तो जीजाजी ने बोला कि पैसा के लिए चिंता मत कीजिए। जब काम पर जाने लगा, काम करने के लिए, और राजगीर जैसे धरती, बिहार के राजगीर जैसे धरती पर मुझे इस बिज़नेस को, रेलवे बिज़नेस को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। मैं जब जा रहा था ना, तो मेरे वाइफ ने पैसा दी। बोले कि आपका जीजा ने पैसे इंतज़ाम करने के लिए बोले थे, तो आप ले जाइए। मैंने तो सोचा था मेरा जीजा जी देंगे। लेकिन जब वाइफ दी तो मुझे लगा कि अच्छा कोई बात नहीं है, पैसा तो मिल गया ना। मैं गया, काम को शुरू भी कर लिया मैंने काम को। मैंने बिज़नेस प्लान देखा, बड़ी पावरफुल बिज़नेस प्लान था। यकीन मानिए, ये मौका मेरे लिए था। और दोस्तों मेरे अपलाइन एक चीज़ को बार-बार बोला करते थे, सीख के काम करिए, सीख के काम करिए। और दोस्तों मैंने कुछ गलती भी किया कि बिना सीखे काम, बोले ये काम है क्या? और वो बहुत बड़ा घाटा है और वो मेरा घर ही से घाटा है। भाई कितनों भी कुछ भी था, बोला था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैंने सोचा मैं अपने भाई को बुलाता हूँ, क्योंकि जो मैं पैसा कमाऊँगा मेरे भाई भी पैसे कमाएगा। मैं 1 लाख कमाऊँगा तो 50,000 मेरे भाई के घर में, मेरे भाई के जेब में जाएगा, तो मेरे घर ही में आएगा। तो सब कुछ भूल करके मैं अपने भाई को इनवाइट किया। भाई ने बोला कि इस महीना में तो नहीं आऊँगा। फरवरी का महीना था, 18 फरवरी की मेरा जॉइनिंग था। प्रमोशन लेने की बात हो रही थी कि प्रमोशन लेना है, प्रमोशन लेना है। दोस्तों बिना सीखे काम करना बड़ा दिक्कत हुआ। फिर भी मैंने 3 डायरेक्ट मारा दोस्त। 3 डायरेक्ट मारने के बाद में मैंने तो पीटी नहीं बना। 4 सेल करना होता था, 4 सेल। और दोस्तों मेरा अपलाइन एक ही बात बोलते थे कि स्टार बनना है जी, स्टार बनना है जी, स्टार बनना है। मैं बोला स्टार कैसा होता है बताइए? स्टार होता है तो कैसा होता है? मैं बोला बताइए थोड़ा स्टार होता है कैसा? जिस धरती पर
जिस राजगीर की धरती पर काम करता था ना, एक भी स्टार था ही नहीं। मुश्किल से वहां पर 35 से 40 लोग थे मेरे लगाकर। कोई स्टार नहीं है, कोई स्टार नहीं है, बना कैसे जाता है? मेरे अपलाइन ने बोले कि आपको 0 मंथ प्लस 4 मंथ में आपको स्टार आरडी बनना है, ऐसे ऐसे बनना है, ऐसे ऐसे बनना है। काम करना शुरू किया तो फिर आ गई फर्स्ट महीने, मुझे लगा कि अब सीधी सीधी बनना है, 1 महीना बैलेंस लेके चलना है, 1 महीना बैलेंस। क्योंकि अपलाइन मेरे बार-बार ये कहते थे ना कि बैलेंस बना के चलो, बैलेंस बना के चलो, क्योंकि आपको स्टार बनानी है मुझे, आपको स्टार बननी है। क्योंकि स्टार बनने के बाद में अलग से पैसे मिलेंगे आपका, पूरे ऑल इंडिया कंपनी का टर्नओवर के मतलब जो है ना 2% मिलेंगे आपका, 2% अमेस्टर क्लब से मिलेगा, 2% स्टार क्लब से मिलेंगे, बहुत बड़ा पैसे होगा। मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं करूंगा पैसे ही। फर्स्ट महीना आता है तो मैंने अपने भाई को बुलाया और देखिए गलती हुआ क्या, क्योंकि सीखने में हम पीछे रह रहे थे। और गलती हुआ क्या, और ये गलती किसी को ना हो, क्योंकि यही गलती होता है। होता क्या है कि मेरे सगे भाई आता है और उसके साथ में चचेरे भाई भी आता है, और मेरा जो डायरेक्ट था जिसका नाम था जयप्रकाश, हालांकि वो उत्तर प्रदेश का फ्रेंचाइजी बाद में बनाने का मौका कंपनी ने दिया, बनाया। वो मेरा जो है ना जयप्रकाश डायरेक्ट था, लेकिन बहुत कम दिन हुआ था तो उसे लगता था कि मैं फंस गया हूँ। अब जयप्रकाश बोले कि अच्छा है, कुंड कुंड से भाई के आपको स्नान करवा लाता हूँ। कुंड के मतलब ये होता है कि राजगीर एक पर्यटक स्थल है, बहुत अच्छा स्थल है, घूमने लायक है हर व्यक्ति को। और वहां धरती के अंदर से पानी निकलती है, वहां कुंड है, गर्म कुंड है, गर्म कुंड से पानी निकलती है, और वो आदमी पानी पीते भी हैं और स्नान भी करते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाता है, वो बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने सोचा कि हाँ हाँ जी स्नान करवा लाओ। मैंने सोचा मेरे भाई स्नान कर लेगा, उसके बाद में गले में बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। वो ले जाते हैं और वो नेगेटिव कर देते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर कैसा आदमी है, बोलता है बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन एक चचेरा भाई भी था, उन्होंने बोला कि अगर मेरे बात नहीं माना, अब मैं तो भाई उनका दोस्त हूं तो फंस गया हूँ, आप भी फंसने के लिए आ गए हो, अगर मेरे बात नहीं मानते हो तो चलो आज तो फंसोगे लेकिन शाम को तो मिलेंगे ही। मैं बोल रहा हूँ सही। चचेरे भाई बोला कि भाई ये जब बार बार जयप्रकाश जी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। और दोस्तों वहां से उन लोग दोनों चले जाते हैं घर पर। घर मेरा 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे चचेरे भाई का मोटरसाइकिल था और दोनों चले जाते हैं। और जयप्रकाश आते हैं, मैं बिजनेस प्लान मुझे दिखाना था, मुझे गिलवे बिजनेस प्लान को दिखाना था। आते हैं जयप्रकाश सर, बोलते हैं कि भाई आपका धूम्रपान खाता है क्या? वो तो मेरे छोड़ के चला गया बाजार, बोला कि मैं आ रहा हूँ। और बस इतने ही बात कर रहा था कि घर से फोन आता है। दोस्तों मेरा फोन नहीं था, बिना फोन का ही मैं काम कर रहा था। और दोस्तों फोन घर से आता है मेरे दोस्त के ऊपर, और पिताजी बोलते हैं कि यही काम करते हैं, अगर दोनों भाई भाग करके नहीं आता तो दोनों भाई के फंसा देता ना, बताओ यही काम करते हो, आओ भाई छोड़ो, अभी पहुंचो। मैंने बोला पिताजी बहुत अच्छे काम है। बोले कि अच्छे काम है तो लो बात करो भाई से। मैंने सोचा अरे मैं तो यहाँ पर काम दिखाना है, वो कैसे चला गया? बगल में जयप्रकाश बैठे खड़े थे, और दोस्तों सच्चाई में मेरा भाई ही था, बट हमसे वो बात नहीं कर पाया। माँ फोन लेते हैं पिताजी से कि मैं बात करूंगी। माँ बात करती है कि बेटा 10,000 20,000 रुपया तो आप चुटकी में कमाया है, आपने तो बहुत रुपया कमाया है जिंदगी में, ये कोई काम है क्या? अगर मेहमान फंसा ही दिए, अगर मेहमान तेरे अगर ऐसे काम में फंसा दिए, पैसे फंस गया कोई बात नहीं, लेकिन बेटा आ जाओ, ये काम क्या काम कर रहे हो? मैंने बोला माँ बहुत काम अच्छा है, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ थे? कोई सुनने वाला नहीं थे। पिताजी गुस्सा में फिर फोन लेते हैं और कहते हैं तू मेरा 3 बेटा में से एक बेटा नहीं है, मेरी बात मानेगा? बोला पिताजी बहुत अच्छे काम है। पिताजी बोले कि तू 3 बेटा में से अब एक बेटा मैं सोच के चल रहा हूँ कि तू नहीं है, और फोन काट काट देते हैं। दोस्तों समस्या कह के नहीं आती है। उसके बाद में सटे मेरे सेकंड वाला बच्चा को भी बीमार पड़ जाता है, मेरा सेकंड वाला बच्चे। उसके बाद में वो इलाज नहीं होता है, बोल मर जा तो मर जा भाई, मेरे पत्नी को कुत्ता काट लेता है। समस्या कह के नहीं आती है कि आप समस्या आएंगे, समस्या आने वाले हैं, बोलता नहीं है समस्या। अब मेरे पास बार बार फोन आ रहा था कि देखिए जी अब हमारे बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। बाजार पर बच्चे आते हैं बस लेकर के जिला से, डिस्ट्रिक्ट से, वो रिसीव नहीं करते हैं, कोई पहुंचाते नहीं है। और क्या करूं? मैंने बोला अरे पिताजी गुस्सा में बोल रहे होंगे, बोलिए इलाज करवाएंगे, लेकिन कोई इलाज नहीं करवाए। दोस्तों उस समय हमारी टीम की संख्या करीब 9 से 10 हो चुका था। दोस्तों मैं घर पर गया एक दिन के लेकर के, मेरे गांव घर वाले हमसे बात नहीं करते थे, मेरा परिणाम स्वीकार नहीं करते थे, मेरे से कोई बात नहीं करते थे, मेरा घर ही की बात करते हैं, हमारे भाई नहीं बोलते थे।
मेरे भाई की पत्नी नहीं बोलते थे, मेरे पिताजी नहीं बोलते थे, मेरी माँ नहीं, माँ पिताजी को दोनों को पैर लगा, कुछ नहीं बोले। मैं सोचा कि गुस्सा होंगे तो होंगे, समझाएंगे, लेकिन बात करना ही नहीं चाहते थे। गांव घर में मैंने टहल के देख लिया, मेरे भाई बोले कि पूरे गांव में मीटिंग हो रहा है। हमारे पिताजी के लोग पूछते थे कि दरबारी क्या हो रहा है, तो बोला सब ठीक हो रहा है, लेकिन एक चिंता है। तो क्या हुआ? अरे डॉक्टर फंसाने वाला काम कर रहा है। तेरा भी बेटा को अगर कॉल करेगा ना, फोन करेगा ना, तो ना जाने के लिए बोलना। देखो कैसे कैसे भाग के आया है, एक भतीजा भाग के आया है और एक मेरा लड़का भाग के आया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना हो रही थी, हमारी वाइफ ने जब बताई, तो मैंने ये रात में एक निर्णय लिया कि अब इस गांव में बसना नहीं है, अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब बात नहीं कर सकता है, ये परिवार नहीं देख सकता है एक दूसरे को, तो मुझे यहाँ लगता है ना कि यहाँ छोड़ देने ही में भलाई है। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हें एक शर्त को निभाना पड़ेगा, शर्त को निभाना यह पड़ेगा कि तुम्हें मायके रहना पड़ेगा, जब तक कि हम कामयाब न हो जाए, जब तक कि तुम्हें मायके ही बच्चों को लेकर के रहना पड़ेगा। वाइफ ने बोली कि इलाज करवानी है हमें, फिर उसके बाद में बच्चों को इलाज करवानी है, फिर मतलब जो है ना बच्चे को स्कूल को मतलब जो है ना वो बस वाला कहानी है। मैंने बोला रूट चेंज करवा दूंगा। एक दिन के अंदर में सारी काम करा दिया। मैंने वहाँ डॉक्टर भी फिट कर दिया ट्रीटमेंट करने के लिए। और दोस्तों मैंने उसी दिन बिहानी बेला मैंने अपने काम पर लौट गया। काम पर तो लौट गया, पर ये मतलब कसम खा लिया कि अब यहाँ भी नहीं जाना है और वहां भी नहीं जाना है। अब काम पर मुझे टिके रहना है, जब तक कि हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक कि ना घर पर आएंगे और नहीं तो हम ससुराल में ही लौटेंगे। और दोस्तों काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के बाद में उसी महीना में दोस्त मुझे करना था क्या कि पीडी बनने के लिए 4 सेल फिर से करना था, ईडी बनने के लिए मुझे 15 सेल करना था, 19 सेल करना था, और मैंने किया मात्र 17 सेल। और 17 सेल करने के बाद में दोस्त मुझे ये दिमाग में आई कि देखिए दोनों भाई मेरा कर लेता ना, तो मैं सीडी से ईडी बन जाता। तो मैं ये कहानी कहा करता तो वो नहीं था वो कि मुझे तो अपनों में लुटा, गैरों में कहाँ दम थी। अब ये दिमाग में ये डेली कम से कम 10 बार बोला करते थे, क्योंकि बार बार दिमाग वहीं चला जाता था कि दोनों मेरे भाई काम कर लेता तो मैं सीडी से ईडी बन जाता। फिर अपलाइन ने मेरा समझाया कि कोई बात नहीं है, आप बनने वाले हैं, कोई बात नहीं है, अब हर महीना में ध्यान देनी है, आप बनने वाले थे। क्योंकि पहले जो है ना स्टार आरडी बनने के लिए 0 मंथ प्लस 4 मंथ में मुझे स्टार आरडी बनना होता था पहले के समय में। आज तो बहुत अच्छे मौका है कंपनी की ओर से, बहुत अच्छे कम टारगेट है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा प्लान बोला कि कोई बात नहीं है, आपका बेस मजबूत हो गया है, आप बढ़िया करने वाले। अगले महीने दूसरे महीने ने मैंने ईडी बनना था दोस्त, 33 सेल से मैंने जो है ना ईडी बना, और इसी तरीका से प्रमोशन के लिए भागना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों जब आरडी बनना था ना, जब आरडी बनना था, मेरे साली के शादी आ गई। मैंने बोला कि भाई यहाँ से छुट्टी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मुझे पता था कि इस टीम का कप्तान मैं ही हूँ। मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो लोगों को प्रमोशन नहीं होगा, लोगों को प्रमोशन मेरा प्रमोशन, क्योंकि मैं एक तरफ लोगों को प्रमोशन देता था, दूसरी तरफ अपना प्रमोशन। तो दोस्तों मुझे लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, और दोस्तों मैं नहीं गया। लेकिन जिस महीना में जब स्टार आरडी बनना था, तो दोस्त मुझे मैं टूट रहा था कि अब नहीं बनूंगा स्टार आरडी, अब जो है ना कि नहीं बनूंगा, अब नहीं बनूंगा। और दोस्तों इसी बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुंज सर पहुंच जाते हैं, और मैं एसडी लेवल पर काम कर रहा था। उसी महीना में मुझे स्टार आरडी बनना था। दोस्त मुझे मुझे बैठने का आगे मौका मिला था, और बहुत कम लोग थे ईडीएसडी आरडी, बहुत कम लोग थे, और मैं पहले ही सीट पर था। सर ने पूछे कि किस लेवल पर काम करते, क्या नाम है, मैंने सारी कुछ बताया। तो इस महीना में क्या करना है, मैंने बोला कि बनना था स्टार आरडी सर, लेकिन कैसे बन पाएंगे सर, तो क्या हो गया। मैंने बोला कि सेल बहुत कम हुआ है, हमारे साथ में हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस में थोड़ी सा कमी आ रही है। सर ने एक बात बताए कि आपकी सोच तो बढ़िया है कि स्टार आरडी बनना, लेकिन आपको एक सोच जो है गड़बड़ी है कि नहीं बनेगी, यहाँ पर थोड़ी सा दिक्कत हो रही है, तो इसका जिम्मेदार आप हैं। सर ने बोले कि अब आपको बनना नहीं है, अब आपको बनानी है। बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी, कठिनाइयां आएगी और समस्या आएगी, तो समस्या इसको भूल जाओ, ये चैलेंजेज है आपका, आपके लिए। अगर आपने स्टार आरडी बन गए और अगर आप डीडी बन गए, तो महीने की 5 लाख से आपका चेक नहीं कमने वाला है। और दोस्तों करीब करीब आधा घंटा हम ही से लगातार बात करते रह गए, मेरे से ही बात करते रह गए। 5 लाख 5 लाख 5 लाख गूंजने लगा। अब लगने लगा कि अभी सर मीटिंग छोड़ दीजिए, काम करना है मुझे, क्योंकि एक दिमाग में आ गई कि अब मुझे स्टार आरडी बननी नहीं है, बनानी है लोगों को। नीचे वाला को बनाएंगे, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ी सा भूल ये रहा था कि मुझे बनना है।
अब मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं मुझे मुझे बनाना है, लेकिन सर ने बोले कि जब काम करोगे तो थकावट आएगा, नींद आएगा ज्यादा, आंधी आएगी, बारिश आएगी, आपको लगेगा कि पहले सो जाना है यार। तो जो स्टार बनने वाला तो सोते नहीं है, कामयाबी जो लेने वाला होता है ना सोते नहीं है, उसको नींद नहीं आता है, क्योंकि उसके पास सपने होता है, बड़ी बड़ी चेकें याद आ रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी चेक इसलिए कि सपने उनकी बड़ा, वो सक्सेस बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर नींद नहीं आएगी, रियल में नींद नहीं आएगी, और मैंने काम करना शुरू कर दिया दोस्त। सर ने एक बात को और बताई थी, और वो बताई थी बड़ी शानदार बात। सर ने बोली थी कि अगर स्टार अगर आपको छूट गया, थोड़ी सा से छूट गया, मेहनत आप तो कर रहे हो, अधूरा मन से थोड़ी भी अगर हो गई है, तो काम करने की जो है ना थोड़ी आपसे मिस्टेक हो गई, अगर छूट गया तो जिंदगी भर आपको ना कांटे जैसा पूरी चुभेगा, जितने बार याद आएगा जितने बार चुभेगा, क्योंकि तो मौका हर व्यक्ति को मिलता है। और मैंने लग गया अपने टीम में काम करने में दोस्त। अब हमारे टीम वाले बोलना शुरू कर दिए कि सर मुझे पता है कि आपको स्टार आईडी बननी है। मैंने बोला कि बननी नहीं है, बनानी है मुझे भाई। बोले नहीं सर, मैं हूं तैयार सर, मैं हूं तैयार, ऐसे मेरा टीम बोल दिया। और दोस्तों मैं सोच नहीं पाता था, मेरी सेल तो प्रमोशन के लिए काफी घट रहा था लास्ट दिन, लेकिन दोस्तों हमारे टीम कमाल की टीम था। अब हम उसको कहते हैं ग्रेट टीम, ग्रेट टीम कहते हैं मेरे दोस्त। और दोस्तों उस ग्रेट टीम ने कमाल की काम किया दोस्त। लास्ट दिन 36 लोग हमारे बिजनेस को देखा, और दोस्तों मेरा प्रमोशन उसी दिन 90 नहीं दोस्तों, 90 सेल नहीं 91 सेल से मेरा प्रमोशन हुआ दोस्त। मैं उस धरती का पहला स्टार आडी बना। और दोस्तों स्टार आडी बना, और दोस्तों स्टार आडी बनने के बाद में लगातार मैं एजुकेशन एजुकेशन, हमारे अपलाइन हर समय बोलते थे एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो एजुकेशन के अभाव में कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। मैं दोस्तों एजुकेशन पर ही काम कर रहा था, एक तरफ टीम पर और दूसरी तरफ एजुकेशन पर काम करते 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 दोस्तों वहां से लगातार स्टार बनना शुरू हो गए। उस धरती पर लगातार स्टार आडी बनना शुरू हो गए। और देखते देखते दोस्तों हमारे नीचे बहुत सारा लोग ऐसे बन गए जैसे मैं था। अब दोस्तों मैं मानने वाला नहीं था, मेरे अपलाइन एक ही बात बोलते थे कि आपको अगला प्रमोशन के लिए, अगला प्रमोशन के लिए, अगला प्रमोशन के लिए मैंने काम किया दोस्तों। मैंने स्टार एलईडी बना, और दोस्तों फिर अगला प्रमोशन के लिए मैंने काम किया, और दोस्तों मैं स्टार जीडी बन के खड़ा हो गया। और दोस्तों आज हमारे बिजनेस में दोस्त, हमारे बिजनेस में आज हमारे साथ में हमारे भाई, जो छोटे वाले भाई हैं, विकलांग हैं, आज इस बिजनेस में प्रेसिडेंट हैं दोस्त। हमारी वाइफ आरडी लेवल पर काम करती है दोस्त। तो दोस्तों हम 3 परिवार से काम करते हैं, लेकिन एक बात हमें अफसोस आती है कि हमारी हमारी जो गलती था, हमारे जो गलती था, नहीं सीख के काम करना, जो हमारे सेकंड वाले जो भाई है ना, वो नाकामयाब रह गया। ये बहुत बड़ा घाटा है। तो दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि बिजनेस तो है कमाल की बिजनेस, लेकिन लोग सीखते नहीं है, और जब सीखते नहीं है तो उनकी जो है ना काम करना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। बाहर की दुनिया में दोस्त, मैं डॉक्टरी कर रहा था ना, जब डॉक्टरी कर रहा था ना, जब मैं लेटा था ना, जब बेड पर लेटा था ना, तो मुझे लगता था ना कि मेरी लाइफ खराब हो गया। और मैं ये सोचता था ना डॉक्टरी करते समय कि मैं बड़ी पैसा कमाता हूँ, ये मेरे सोच में, मैं दुनिया को जानता हूँ। लेकिन मैं रहता था उतने ही भर के अंदर में, बैठे बैठे क्लिनिक में बैठा रहता था। अब मेरे सोच में था ना कि मैं बहुत रुपया कमाता हूँ, क्योंकि मेरे सोच में था कि 40 रोगी को डेली देखना है, 30 रोगी को देखना है। अगर 10-10 रुपया भी वो जमाने में दे रहा है, तो मैं 600, 800, 1000 रुपया कमा रहा हूँ। अगर इमरजेंसी के काम कर रहा हूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाता था। तो मैं सोचता था कि बड़े पैसे कमाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आज और पहले में बहुत फर्क है दोस्तों। उस जगह पर मैं जब काम कर रहा था, मेरे पास में मोटरसाइकिल नहीं थी। आज मेरे पास में RX-Z टॉप मॉडल के डस्टर है। आज दोस्तों दो को मैंने मकान बनाया, मैं अच्छा फ्लैट में रहता हूँ दोस्तों। मैंने देश विदेश की यात्रा किया, मेरे अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे आज उनके कपड़े हैं, अच्छे आज 2 वक्त की भोजन है। अब मेरे पास में तीनों चीज है दोस्त, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सोशल सिक्योरिटी। अगर मैं नौकरी करता ना, या मैं डॉक्टरी भी करता ना, तो हम 15 दिन घूम नहीं सकते थे, देश विदेश घूम नहीं सकते थे। मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि वहां पर अगर काम करना बंद कर देते तो मेरा पैसा आना बंद हो जाता। लेकिन आज देश रहूं विदेश रहूं कहीं भी रहूं, मेरा पैसा नहीं रुकता है। लॉकडाउन में भी पैसा नहीं रुका, मेरा पैसा कभी नहीं रुकता है। बस एक बार सक्सेस, वहां और यहाँ में बहुत अंतर है दोस्त। वहां की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी मैंने देख लिया।
दोस्तों कोई बनता नहीं है, परिवर्तन करने की जरूरत है। कोई बनाता नहीं है, परिवर्तन के लिए रास्ता देता है। हम वही आदमी हैं जो पहले थे, हम वही आदमी थे जो पहले थे, वही आदमी है आज भी। लेकिन अंतर यह है कि परिवर्तन, पहले काम करते थे तो पैसा मिलता था, आज ना भी काम करेंगे, कम काम करेंगे। हम आपके बीच में आज बात कर रहे हैं, ना भी बात करते तो पैसे कमाते, हमारी कंपनी देती है। मैंने तो देखा हूं दोस्तों, अपने नजरों से देखा हूं, मैंने बनाया हूं, मैंने उस चीजों को देखा हूं नजरों से, कि लोग यहाँ पर जो है ना परिवर्तन करके दिखा रहे हैं लगातार, सीढ़ी से पीढ़ी बन जाते हैं। उनकी सोच में होता है पीढ़ी बनना है, उनकी सोच में होता है ईडी बनना है, बनते हैं। आज सब कुछ बन रहे हैं। आज काम करना आसान है पहले से, पहले आसान नहीं था दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय में बहुत बड़ा इस भारत को बेहतर बनाने वाला है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहाँ का पीएम का भी कहना है, यहाँ के अर्थशास्त्रियों को कहना है, डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटी नहीं है। और हम उस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं जो आईडीएसए का मेंबर है, हम वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं जो लीगल प्रोसेस के अंदर में है। और दोस्तों आदमी कोई भी, हेलो, आवाज आ रहा है दोस्त? थैंक यू। कोई भी दोस्त, कोई भी अपने आप को बदल ले कि मुझे ये काम करनी है लेकिन सीखे करनी है, ये काम करनी है लेकिन सीखे करनी है, तो दोस्तों तपेश्वर दास से बढ़िया होगा। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, बट मन लगा के काम करने की जरूरत है, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उस काम के प्रति जिद्दी बनना पड़ेगा, उसकी लक्ष्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों रात दिन को जो है ना वो भूल जाना पड़ेगा, वो रात और दिन को भूल जाना पड़ेगा कि मुझे ये ना कहना पड़ेगा कि भैया मुझे तो आराम करनी है, मुझे तो आराम करनी है, बैठे बैठे हो जाएगा। मैं कोई देवता के अगर पूज लूंगा तो मैं महान बन जाऊंगा। ऐसा कोई बात नहीं है, काम करके ही, क्योंकि काम करके ही महान बन सकता है। क्योंकि मैं ये अभी जिंदगी में देखा हूं कि जो भी अभी तक हम लोग हैं, आज मैं भी हूं, अपनी सोच अपनी कर्मों का नतीजा है, अपनी सोच अपनी कर्मों का नतीजा। सोच के द्वारा मैंने बदलाव किया, मेरे मन में आ गया, मेरे सोच में ऐसा आ गया कि मुझे बदलना है। पहले वाला तपेश्वर नहीं, बल्कि थोड़ी बदल देना है। तपेश्वर तो वही है लेकिन बदल देना है, तो मैंने बदल लिया हूँ। मेरे पिताजी के नाम है वही है, मेरे भाई के नाम है वही है, मेरे बहन का नाम वही है, मेरे माँ का नाम वही है, मेरा नाम वही है। बस थोड़ी सा चेंज कर दिया, काम करने का तरीका जो है ना, पहले कुछ थी अलग, आज कुछ अलग है। और इसी के चलते आज मेरे पास तीनों है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सोशल सिक्योरिटी। तो दोस्तों आज मैं खुश हूँ, और मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज महीने के 26 तारीख हो चुका है। अगर आप चाह लें तो आज से भी प्रमोशन आप ले सकते हैं। बस आपको अपना रिलेशन वाले के साथ में काम करिए, रिलेशन वाले के साथ में जब काम करेंगे तो आपको रिलेशन मजबूत होगा, और उस मजबूती के साथ में आप जब काम करते हैं तो सफलता जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपको जानते पहचानते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इस महीने में प्रमोशन लीजिए। अगर आप सीडी लेवल पर भी हैं तो चाहेंगे तो इस महीना ने अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो बहुत कुछ नहीं करना है, बस 2 व्यक्ति को काम लगा करके अगर 600 पीवी करवा देते हैं तो 1200 पीवी लेकर के आप प्रमोशन हासिल करते हैं। और दोस्तों अगला अगला महीना में 3 व्यक्ति से काम को शुरू करते हैं, 2 आपके साथ में कोई सगा संबंधी होगा और 1 आप होंगे, 3 होंगे, और इसी तरीका से मिलकर काम करेंगे दोस्तों, आपका टीम अगले महीना में डेवलप कर जाएगा। मैं तो कहता हूं दुनिया के सबसे सस्ती काम है तो डायरेक्ट सेलिंग और गलेज में। बाकी दोस्तों बहुत टाइम ले लिया आप लोग से, बाकी मैं लास्ट में यही कहूंगा, मन लगा के करिए, जहां भी हो दिल से कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाइए। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल हम बना के रखते हैं, क्योंकि हम ही है भाग विधाता। अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं, लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं करेगा। बाकी आप लाइन आपको सिखाने वाला बहुत सारा मिलेंगे अगल बगल सब। कभी कभी जिंदगी मजाक में खराब हो जाता है, कभी कभी लोग सोचा करते हैं कि मैं पूरा भी दुनिया घूम लूंगा तब देखूंगा, इससे भी बढ़िया काम मिल जाए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ग्लेज एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां ज्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा लिखा है, उससे ज्यादा फर्क न पड़ता है। फर्क तब पड़ता है तो सिस्टम पर काम करता है, उससे फर्क पड़ जाता है। क्योंकि बिना सिस्टम पर काम किए हुए आपको यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बाकी
आज इतना ही, फिर मिलूंगा दोस्त। मुझे लगा कि मैं फील्ड में हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा था, थोड़ा लेट से शुरू किया। तो दोस्तों बात करने के लिए मौका मिला कंपनी की ओर से। कंपनी को मैं गलेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया आप लोग से बात करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग मेरा पार्टनर हैं, बाकी मैं आप सबको कामयाबी के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। जल्दी कामयाबी लीजिए, हमारे लेवल पर आइए, पैसे कमाइए, आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए, अच्छे स्कूल में बच्चों पढ़ाइए। बाकी आज इतना ही, नमस्कार, जय गलवे जय भारत। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में।